प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 55 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या एवं उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राजा दशरथ संध्या के समय रानी कैकई के महल में गए तो रानी को कोप भवन में देखकर वे सहम गए। राजा डरते डरते जब कैकई के पास पहुंचे तो उसकी दशा देखकर वे अति दुखी हुए। कैकई जमीन पर पड़ी हुई है और पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीर के नाना आभूषणों को उसने फेंक दिया है। जब राजा दशरथ उसे छूते हुए कहते हैं कि हे रानी, किस लिए रूठी हो, तो वह हाथ झटक कर ऐसे देखती है कि मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान 2 दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान ढूंढ रही है। राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वचनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, मेरा सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे हैं। यदि मैं तुझसे कुछ छल कपट करके कहता हूं तो मुझे राम की सौगंध है। तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। हे प्रिय, शीघ्र ही इस बुरे बेश को त्याग दो। यह सुन और मन में राम की सौगंध को विचार कर कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग के लिए फंदा तैयार कर रही हो। तब राजा दशरथ बोले, हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं। यह सुनते ही कैकई का कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ किसी ने छू लिया हो। ऐसी भारी पीड़ा को उसने हंसकर छुपा लिया। राजा उसकी कपट चतुराई को देख नहीं पाए, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई शिष्या जो है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। तब कैकई हंसती हुई बोली, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते कभी कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में मुझे संदेह है। तब राजा हंसकर बोले, हे रानी, तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि भले ही प्राण चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ मुंह से निकल ही पड़ी है। इस प्रकार बात पक्की करा के कैकई हंसकर बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तपस्वियों के वेश में राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर
राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। राजा माथे पर हाथ रख नेत्र बंद कर सोचने लगे कि मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को कैकेयी ने हथनी की तरह जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। राजा का यह हाल देख कैकेयी अति क्रोधित होकर बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो? आपने ही वर देने को कहा था, अब मना कर दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कहा उसे तो उन्होंने निभाया। कैकेयी अति कड़वे वचन बोल रही है। राजा ने जब कैकेयी को देखा तो वे इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार म्यान से बाहर नंगी खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। तब राजा ने कहा कि हे प्रिय, मेरे तो राम और भरत दो आंखें हैं। मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलाऊंगा और सब तैयारी करके भरत को राज्य दे दूंगा। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल साज सज, कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे, किंतु तूने दूसरा वरदान बड़े ही अड़चन का मांगा है। तुम पुनः विचार कर दूसरा वर मांगो, क्योंकि राम भी तुम्हें अति प्रिय हैं और मैं भी राम के बिना कैसे जीवित रहूंगा। यह सुन कैकेयी क्रोध से फिर से जल उठी और बोली, मैंने जो मांगा है उसे आप दीजिए, नहीं तो मना करके अपयश लीजिए। सवेरे होते ही मुनि का वेश धारण कर, यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, आप समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। ऐसा कह कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी के वचनों की प्रेरणा ही उसमें बने हुए भंवर हैं। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। तब राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर कहा, तू मेरा मस्तक मांग ले, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर स्थिर पड़ गया। यह देख कैकेयी बिफर पड़ी और बोली, यदि ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा? हे राजा, दानी भी कहा ना और कंजूसी भी करना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? या तो वचन छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। रोइए पीटिए मत, सत्यव्रती के लिए तो सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुन राजा बोले, भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। याद रखना, तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। राजा अनेकों प्रकार से कैकेयी को समझा रहे हैं, पर चतुर कैकेयी सब सुनकर मौन है।
मानो मौन रहकर मसान जगा रही है। विलाप करते करते ही सवेरा हो गया। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है, किंतु राजा को जगा न देख तब सुमंत राजमहल में जाते हैं। राजमहल में राजा सोच से व्याकुल हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और जमीन पर लेटे हुए हैं। तब कैकेयी बोली, राजा रात भर सोए नहीं है, तुम जल्दी से राम को बुला लाओ। राजा का हाल देख सुमंत समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। तब वे श्री राम को लिवा चले। श्री राम ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं। उनके होंठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को जब उन्होंने देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। तब श्री राम ने सब कुछ समझकर मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, जिससे उसका निवारण हो सके। तब कैकेयी ने कहा कि हे राम, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। तब कैकेयी ने पूरी बात राम को कह सुनाई। तब श्री राम मन में मुस्कुराकर कोमल वाणी से बोले, हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा भी कल्याण है। फिर पिताजी की आज्ञा और आपकी सहमति भी तो है, और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। यह तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। लेकिन इतनी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। महाराज तो बड़े धीर वीर हैं। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम है मेरी सौगंध, हे माता, तुम सच सच कहो। रानी कैकेयी राम के वचन सुनकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम राम कहकर फिर करवट बदल ली। जब राजा ने सुना श्री राम आए हैं, तो उन्होंने आंखें खोल राम जी को अपने हृदय से लगा लिया। शोक के विशेष बस होकर राजा कुछ न कह सके। वे मन ही मन ब्रह्मा जी और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि श्री राम को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग दें। तब श्री राम ने वस्तु स्थिति समझकर कहा कि माता ने मुझे सभी बातें बता दी हैं, और वे प्रेम पूर्वक विनय भरे स्वर में बोले, हे पिताजी, आप प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपा करके आज्ञा दीजिए, मैं माता से विदा मांग आता हूं। श्री राम के वनगमन की बात पूरे नगर में पल भर में ही फैल गई। सारे स्त्री पुरुष विषाद और दुख से व्याकुल हो गए। लोग कैकेयी को गालियां देने लगे और कहने लगे कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही कोई पकड़ ले, पर स्त्रियों की चाल जानी नहीं जा सकती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। जितने मुंह उतनी बातें लोग कर रहे हैं।
ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी स्त्रियां कैकेयी को भांति भांति से समझाने लगी हैं, पर कैकेयी को सभी के वचन बाण के समान चुभ रहे हैं। वे कहती हैं कि तुम्हें तो राम भरत से भी अधिक प्रिय थे, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो? तुमने कभी कौशल्या से सौतिया डाह नहीं किया? उसने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा कि तुमने सारे नगर पर वज्रपात कर दिया? वे कैकेयी से कह रही हैं, क्या सीता जी अपने पति का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री राम के बिना घर पर रहेंगे? क्या भरत जी श्री राम के बिना अयोध्या का राज्य भोगेंगे? और क्या राजा श्री राम के बिना जीवित रह सकेंगे? हे रानी, तुम क्रोध छोड़ दो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, किंतु राम को वन मत भेजो। तुम चाहो तो दूसरे वर में श्री राम को गुरु के घर रहने को कह सकती हो। हे रानी, यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। वे कैकेयी से कह रही हैं, क्या राम सरीखा पुत्र बने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से हर गीतिका छंद में बड़ी बूढ़ियों और सखियों द्वारा कैकेयी को समझाने का असफल वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करते हैं। जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास, प्रभु बिनु समुझि धौजिय भामिनी। जेहि भांति शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां कैकेयी को समझा रही हैं कि हे रानी, जिस प्रकार पुर परिजन प्रजा सबका शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वह उपाय करके कुल का पालन करो। राम के वनगमन का समाचार सुनते ही सारा नगर शोकाकुल हो गया है। सभी लोग तुमको नाना प्रकार की गालियां और दुर्वचन कह रहे हैं। कोई तुम्हें कलंकिनी कह रहा है तो कोई तुम्हें कुलघातिनी कह रहा है। यह जो कलंक तुम पर लगा है, अब उसे केवल तुम ही मिटा सकती हो। इसका उपाय अब सिर्फ तुम्हारे अपने हाथों में है। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसरी चालहि। श्री राम जी बन जाने को कह चुके हैं। अब उनके बन जाने में किंचित भी संदेह किसी को नहीं है। वे धर्म धुरंधर हैं, अब वे किसी की भी न सुनेंगे, किसी तरह न मानेंगे। राम वन को जाते हैं, उन्हें हट करके बन जाने से रोक लो, दूसरी बात न चलाओ। जनी बात दूसरी चाल ही, दूसरी बात अर्थात बन जाने की चर्चा न कर, नहीं तो वनगमन से अवध की बड़ी दुर्दशा हो जाएगी। कहने का अर्थ कि सिवाय वन को हठात रोक लेने की बात के और कोई बात ही उनसे न करो।
जैसे भी बने हठ पूर्वक श्री राम जी को बन जाने से रोक लो। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना तन यानी शरीर और चंद्रमा के बिना रात शोभा रहित होती है। अर्थात सूर्य के बिना दिन की शोभा नहीं रहती, चंद्र बिना रात अंधेरी असुहावनी और भयानक हो जाती है, और प्राण बिना शरीर मृतक फेंकने जलाने योग्य हो जाता है। मेघ पटल से आच्छादित आकाश के कारण सूर्य प्रकाश न होने से दिन दुर्दिन कहलाता है। इसमें उदासीनता, निरुत्साह, विषाद और बेचैनी होती है। वही अवध की दशा हो रही है। बिना प्राणों का शरीर प्रेत है, शव के समान है। वह जहां रहता है उसे शमशान कहते हैं। प्राणों के प्रयाण के समय उस घर में यमदूतों का आगमन होता है। यही अब अवध की दशा हो गई है। बिना चंद्रमा की रात्रि अमावस्या की अंधेरी रात्रि है, जिसमें सर्वत्र भयानकता छाई रहती है। अवध की भी वैसी ही दुर्दशा हो रही है। प्रश्न यह है कि बिना भानु का दिन कौन होता है? क्योंकि जब जिस लोक में सूर्य नहीं रहते तब वहां रात होती है। बिना प्राण का तन मुर्दा होता है और चंद्र बिना रात्रि अमावस्या की होती है। इसी बात को सखियां कैकेयी को समझा रही हैं। जिस दिन ग्रहण से सूर्य का सर्वग्रास हो जाता है वह दिन भानु बिनु दिन है। भरत जी उस सर्व ग्रहण के दिन के समान मलिन रहेंगे और जिस राज्य रूपी प्रकाश के लिए तुम उपाय कर रही हो उस राज्य को वे ग्रहण नहीं करेंगे। पूर्ण ग्रहण के कारण दिन अशोभित रहता है, वैसे ही अयोध्या लगेगी। यहाँ भानु, प्राण और चंद्रमा ये तीन उपमाएं श्री राम जी को दी गई है। उनके बिना अवध के लिए क्रमशः दिन, तन और रात्रि की उपमाएं दी गई है। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु, समुझी धौ जी भामिनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्त्रियां कैकेयी से कह रही हैं कि वैसे ही प्रभु श्री राम के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, इसे अपने हृदय में तुम जान लो, क्योंकि जब श्री राम जी अयोध्या में हैं तब ज्ञानियों के लिए राम ज्ञान रूप भानु है। ज्ञानी उनके चले जाने से भानु रहित हो जाएंगे। उपासक रूपी चकोरों को रामचंद्र रूप है, उनको देखकर वे प्रसन्न रहते हैं, और अयोध्या शरीर है तो राम उसके प्राण है। अगर प्राण ही नहीं रहेगा तो वह मृतक से हो जाएगी। अतः हे सखी, तू अपने हृदय में इन बातों को समझ विचार कर देख तो सही। तो बोली सियावर रामचंद्र की जय।